फिलहाल दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वैक्सीन खत्म, अस्पतालों में भटकते रहे वैक्सीनेशन करवाने वाले लोग, महिला व बुजुर्गों को भी खासा परेशानी। बोले जिले को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाए सरकार। कोचिंग सेंटर में चल रही थी पढ़ाई, सीज कर किया जुर्माना, वोडाफोन कंपनी का स्टोर भी किया सीज। 4 वाहनों को दिखाई झंडी, चिरंजीवी योजना का करेंगे प्रचार। कलेक्टर ने जिला कलेक्ट्रेट से किया रवाना। कोरोना का साया, कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा, नई गाइडलाइन के तहत सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, वीकेंड कर्फ्यू। अब खबरें विस्तार से। जिले में कोरोना के रोजाना रिकॉर्ड तोड़ रोगी सामने आ रहे हैं। इन सबके बीच जिले में वैक्सीन खत्म होने के चलते टीकाकरण का कार्य पूरी तरह से बंद हो गया है। कोरोना वैक्सीन की कमी की समस्या बार बार सामने आ रही है। जिले को वैक्सीन की पर्याप्त डोज नहीं मिलने के कारण टीकाकरण का कार्य बार बार बंद करना पड़ रहा है। जिले में गुरुवार को भी सभी जगह वैक्सीन खत्म हो गई। स्काई पर देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। टीकाकरण बंद होने की जानकारी आम लोगों को नहीं होने के चलते शुक्रवार को टीकाकरण के लिए केंद्रों में दिन भर लोग पहुंचते रहे, जहां पहुंचने के बाद उन्हें टीकाकरण का कार्य बंद होने की जानकारी मिली। किसी को जवाब मिला कि शाम तक वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी और शनिवार से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो जाएगा, तो कहीं जवाब मिला कि वैक्सीन कब आएगी कुछ पता नहीं। कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहे, कई जगह डॉक्टर भी नहीं मिले। दूर दराज से लॉकडाउन के बीच वैक्सीनेशन करवाए आने लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वैक्सीन की कमी के चलते इससे पहले भी टीकाकरण का कार्य प्रभावित होता रहा है। शुक्रवार को वैक्सीनेशन करवाने आने वाले लोगों को भीड़ नजर आई। इसका कारण यह भी है कि कोरोना के रोगी बढ़ने के साथ जिले के लोगों में वैक्सीनेशन करवाने को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है, लेकिन अब वैक्सीन की कमी इसमें आड़े आ रही है। वैक्सीनेशन का कार्य बंद होने से सेंटरों पर भीड़ रही। जंक्शन में बस स्टैंड के नजदीक स्थित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय में वैक्सीन करवाने आए अब्दुल अजीज गोरी का कहना था कि प्रशासन की ओर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग वैक्सीन लगवाएं, लेकिन वैक्सीन लगवाने आए तो पता चला कि वैक्सीन खत्म होने से वैक्सीनेशन का कार्य ही बंद कर दिया गया है। वैक्सीनेशन केंद्रों पर मौजूद चिकित्साकर्मी कह रहे हैं कि शाम तक वैक्सीन आने की उम्मीद है, वे बाद में आकर पता कर लें। वहीं वैक्सीनेशन करवाने आए कुछ लोगों का कहना था कि जब वे वैक्सीन करवाने आए तो कोई जिम्मेवार अधिकारी नहीं मिले। मौके पर मौजूद स्टाफ ने वैक्सीन कब आएगी इसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन करवाने आने वाले लोग परेशान न हो, इसके लिए प्रचार माध्यमों से यह जानकारी दी जानी चाहिए कि वैक्सीनेशन कब होगा और कब नहीं। इससे 5-10 किलोमीटर दूर से चलकर आने वाले बीमार बुजुर्ग महिलाओं को परेशानी न हो। कोरोना का टीका लगवाने के लिए आया था। यहाँ कोई साधन नहीं है, दवाई वगैरह कोई भी नहीं है, इसलिए वापस जा रहा हूँ। तो आपने नर्स से बात करी, क्या कहा? नर्स से बात करी तो क्या भाई टीका आएगा आगे है नहीं, आने का तो क्या पता लगे कब तक आए, तो निश्चय तो है नहीं। कोविड का टीकाकरण के लिए अखबार में आ रही है बार बार कि जरूर लगवाएं। 18 का बाद का 1 मई से लगेगा। 55 साल की मेरी भांजी है, उसको लगवाना है। यहाँ आए तो कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन ही नहीं है। जिसको पूछो वो क्या आगे पूछो, वो क्या आगे पूछो, कब लगेगा पता नहीं। आज नहीं लगेगा। फिर डॉक्टर साहब से मिलने की कोशिश की तो बताया डॉक्टर पाठक आज नहीं आए, कब आएंगे पता नहीं। शासन से कम या तो पेपर में एक न्यूज दे दे वो कि आज टीकाकरण नहीं होगा या इस तारीख से इस तारीख तक होगा। तो जो 5-10 किलोमीटर दूर से लेडीज आती हैं, परेशान हाल हैं, बीमार हैं, तो न तो बीमारी कोई दवाई दे पा रहे हैं, न कोई टीके का कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन ही नहीं है जो जवाब दे सके कि भाई आप फला डेट पर आ जाइए, तो हम उस डेट पर आए। वहां से आने का 100 रुपया लगता है टैक्सी वाला, 100 आने का 100 जाने का, 200 रुपया लग गया, टीका नहीं लगा। टीका लगवाने के लिए आए थे वैक्सीन जी। तो अभी बोल रहे हैं कि वैक्सीन अभी है नहीं, शाम तक अवेलेबल होएगी, उसके बाद पता कर लेना। अब क्या कहेंगे, वहाँ तो यही बोलते प्रचार हो रहा है कि भाई वैक्सीन जाके लगाओ सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक, लेकिन अभी तक तो यहाँ आने के बाद यही पता चल रहा है कि है ही नहीं वैक्सीन। वैक्सीन अभी आएगी शाम तक में, इसके बाद में आके पता कर लेना। उधर एक महिला मनजीत कौर का कहना था कि वह दूसरी डोज लगवाने के लिए टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय गई, वहां 2 घंटे खड़ी रही, लेकिन बाद में पता चला कि वैक्सीन ही नहीं है। बाद में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेज दिया गया। महिला का कहना था कि पहली डोज लगवाए भी निर्धारित समय से अधिक हो गया, दूसरी डोज के चक्कर काट रही हैं। जिन्होंने पहली डोज लगवाई है उन्हें दूसरी डोज भी समय पर लगनी चाहिए। अब उन्हें सोमवार को वैक्सीन लगवाने के लिए आने की बात कही गई है। वहीं टाउन की नई आबादी गली नंबर 12 स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण करवाने आए बुजुर्ग लक्ष्मी नारायण लखोटिया ने कहा कि वे गुरुवार को टीका लगवाने के लिए आए थे। भीड़ अधिक होने के कारण वैक्सीन नहीं लगी तो शुक्रवार को आए, लेकिन अब पता चला कि वैक्सीन ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे।
मैं दूसरा टीका लगना था। पहले हॉस्पिटल में गई, वहाँ 2 घंटे खड़ी होके आई। जब पूछा था तो कहते यहाँ से भीड़ मत करो, आप वहाँ 12 नंबर गली में चले जाओ। पहले पहला टीका लगा था तो कह रहे 28 दिन बाद लगेगा। अब 28 दिन भी निकल गए, अब 1.5 लो कितनी होगी। पहले टीके लगे कितना टाइम हो गया, फिर पहला लगवाने का फायदा क्या है? टाइम क्यों दे रहे हैं 28 दिन का? वैक्सीन लगाने के लिए कल भी आया था, वो कल भीड़ ज़्यादा थी इसलिए नंबर नहीं आया, और आज सुबह से आ रहा हूँ, आज वैक्सीन नहीं आई है। तो सरकार को इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोरोना में बहुत महामारी फैल रही है, बहुत भयंकर। तो इसका पूरा सरकार की तरफ से पूरा प्रबंध होना चाहिए, लेकिन थोड़ी कमी हो रही है। वैक्सीनेशन की कमी के सवाल के जवाब में जिला कलेक्टर डिडेल ने कहा कि यह अच्छी बात है कि लोगों का रुझान वैक्सीनेशन को लेकर बढ़ता जा रहा है। वैक्सीन करवाने आए लोग आ रहे हैं, अधिक लोग वैक्सीनेशन करवाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जिले को लगातार वैक्सीन सप्लाई कर रही है, जिले की तरफ से अधिकतम डिमांड की जा रही है, उपलब्धता के अनुसार जिले को वैक्सीन मिल रही है, लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। देश प्रदेश में कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि पर चिंता जताते हुए कलेक्टर ने कहा कि इसके पीछे जनता की लापरवाही भी काफी हद तक जिम्मेदार है। उन्होंने लोगों से अपील की कि प्रत्येक व्यक्ति मास्क का हमेशा इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, दूसरे व्यक्ति से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। सर एक वैक्सीन को लेकर क्या कहना चाहें? वैक्सीन खत्म हो गई सर, लोग परेशान बहुत हो रहे हैं, केंद्रों पे जा रहे हैं लेकिन देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोगों का रेस्पॉन्स लगातार बढ़ता जा रहा है। वैक्सीन के लिए लोग अब आगे आ रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से ये अपील भी करूंगा कि अधिकतम लोग जो अभी तक एलिजिबल हैं वो अपना वैक्सीनेशन करवाएं। जहां तक उपलब्धता का सवाल है, राज्य सरकार हमें लगातार सप्लाई कर रही है, हम अधिकतम डिमांड कर रहे हैं, और जैसे सरकार के पास उपलब्ध है हमें मिल रही है, तो हम लगातार इसके बारे में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में, पूरे देश में कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि के पीछे जनता की लापरवाही भी काफी हद तक जिम्मेदार है। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, और दूसरे व्यक्ति से कम 2 गज की दूरी को बनाए रखें, और अगले 1 महीने तक, जब तक घर पे आपका कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम नहीं है, घर से बाहर ना निकलें। उधर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि गुरुवार को वैक्सीन खत्म हो गई थी। जिले को 21,000 वैक्सीन और मिल रही है। हाल ही के दिनों में जिले में अच्छा वैक्सीनेशन हुआ, इस कारण राज्य अन्य जिलों के मुकाबले में हनुमानगढ़ को अधिक वैक्सीन मिली है। शनिवार शाम तक वैक्सीन उपलब्ध होने पर जिले भर के सेंटरों पर वितरण कर दिया जाएगा। उम्मीद है रविवार से दोबारा वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में 45 साल से अधिक के 5,53,445 लोगों के वैक्सीन लगाई जानी थी। इनमें से 1,93,000 लोगों के वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस आधार पर करीब 35% लोगों को कवर किया जा चुका है। हनुमानगढ़ जिले में वैक्सीनेशन में हमारे 5,53,745 साल से ऊपर का हमारा कवरेज करना था हमें, जिसमें से अभी तक हम 1,93,000 लोगों को हमने कवर कर लिया है, जो कि मोटा 35% तक हम लोगों को कवर कर चुके हैं। तो अब कल से हमारे पास वैक्सीन खत्म हो गई थी, और अभी हमारे सूचना आ गई है कि 21,000 वैक्सीन अभी हनुमानगढ़ जिले को और मिल रही है। तो वो अभी पिछले दिनों में वैक्सीनेशन अच्छा हुआ है, इसीलिए हमें हनुमानगढ़ को अच्छी दी जा रही है वैक्सीन और जिलों के मुकाबले में। तो कल गाड़ी जाएगी, तो कल शाम तक हम सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे। परसों मोस्ट प्रोबेबली हम टीके सभी जगह लगवा पाएंगे। सीएमएचओ ने बताया कि जिले में वर्तमान में 1741 एक्टिव केस हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सावधानी बरतें और सतर्क रहें। साथ ही कहा कि जिस व्यक्ति की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव है, वह यह न माने कि उसे कोरोना नहीं है, इसलिए अब जरूरत हो तभी बाहर निकलें, क्योंकि आसपास कोई भी कोरोना मरीज हो सकता है। एक्टिव केस अभी हनुमानगढ़ में अभी 1741 एक्टिव केस हैं, तो लोगों से भी यही अपील है कि थोड़ा बच के रहें। और आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट है, तो इससे ये इसकी श्योरिटी नहीं हो जाती कि उसको कोरोना नहीं होगा। तो अपन हर चीज को ये संदेह में रखते हुए कि ज्यादा से ज्यादा जरूरत हो तभी बाहर निकले, क्योंकि कोरोना मरीज आपके आसपास कोई भी कोरोना मरीज हो सकता है, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना। तो अपने को हर तरीके से बचाव रखना है, क्योंकि कहने वाले कह रहे हैं कि हवा में भी ये वायरस है, तो हर जगह मास्क लाकर रखना है, और घर से बाहर निकलना ही नहीं है। लोग एक तरीके से लॉकडाउन की स्थिति ही बना के रखनी है। गंभीर कोरोना रोगियों के लिए हनुमानगढ़ जिले में भी ऑक्सीजन की कमी आड़े आ रही है। ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए शुक्रवार को हनुमानगढ़ से ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर एस्कॉर्ट के साथ एक वाहन में श्रीगंगानगर भेजे गए। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा के अनुसार एस्कॉर्ट के साथ खाली सिलेंडर श्रीगंगानगर भेजे गए हैं। उम्मीद है श्रीगंगानगर से काफी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हो जाएंगे।
उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल ऑक्सीजन को लेकर चिंता की बात नहीं है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित पूरा प्रशासन प्रयासरत है कि चिकित्सा सुविधा के अभाव में किसी कोरोना मरीज की मौत न हो। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ को ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई श्रीगंगानगर से ही मिलती है। श्रीगंगानगर सप्लायर पंजाब क्षेत्र में लिक्विड लेकर आता था। बॉर्डर एरिया के कारण कुछ दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन हनुमानगढ़ में इस दौरान भी ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी गई। ऑक्सीजन को लेकर सारा प्रशासन प्रयासरत है और राज्य सरकार की भी ये मंशा है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरीज को जनहानि ना हो। और हमारे माननीय कलेक्टर साहब भी जब से आए हैं, जब से इसी को लेकर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी और बेड अवेलेबिलिटी को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। और इसके लिए आज अभी हमने एस्कॉर्ट के साथ में हमने सिलेंडर्स भेजे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली गंगानगर से हमें काफ़ी संख्या में सिलेंडर उपलब्ध हो जाएंगे। तो अभी ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है हनुमानगढ़ में। 3 मई तक मनाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़ा में बिना अनुमति दुकानें खोलने वालों के खिलाफ शुक्रवार को प्रशासन ने सख्ती दिखाई। उपखंड अधिकारी कपिल यादव की अगुवाई में प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने जंक्शन बाजार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेलवे ओवरब्रिज के पास IDBI बैंक के सामने अंडरग्राउंड में CFC कोचिंग संस्थान में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। इस पर टीम ने बच्चों को घर भेजकर कोचिंग संस्थान को सीज करने की कार्रवाई की। साथ ही 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कोचिंग सेंटर संचालक को भविष्य में भी बिना अनुमति सेंटर खोलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। निरीक्षण के दौरान कोचिंग सेंटर में कुल 13 छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा रहा था। इसके बाद निरीक्षण करते हुए प्रशासन व पुलिस की टीम जंक्शन बस स्टैंड के पीछे पहुंची। यहाँ दुर्गा मंदिर धर्मशाला के पीछे के गेट के पास वोडाफोन कंपनी का स्टोर खुला हुआ था। टीम ने स्टोर को सीज करने की कार्रवाई की। इसके बाद टीम मुख्य बाजार में पहुंची और बिना मास्क घूमने वालों के चालान भी काटे गए। बाजार का निरीक्षण करने के दौरान अधिकारियों ने व्यापारियों को बिना अनुमति दुकानें नहीं खोलने के लिए पाबंद किया, अन्यथा सीज और चालान की कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। निरीक्षण के दौरान पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कौशिक, तहसीलदार दानाराम बीणा, नगर परिषद के अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल, जंक्शन थाना से ASI नाथूलाल, ASI गुरबचन सिंह, हेड कांस्टेबल मनीष बिश्नोई सहित नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। वीकेंड कर्फ्यू के बाद जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान भी राहत नहीं मिली। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य सरकार की गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर 3 मई तक चल रहे जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत नए निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत सुबह 11 बजे के बाद आवागमन भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। वीकेंड कर्फ्यू के बाद जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान भी राहत, कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। गृह विभाग की ओर से नई गाइडलाइन जारी करते हुए 11 बजे बाद आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके तहत कोविड प्रबंधन से जुड़े राजकीय कार्य के अलावा समस्त राजकीय कार्यालय बंद रहेंगे। ई-मित्र और आधार केंद्र खुले रहेंगे। शनिवार और रविवार को बाजारों में पूर्णतः बंद रहेगा। खाद्य पदार्थ और किराने की दुकानें, आटा चक्की, पशु चारा विक्रेता सप्ताह में 5 दिन केवल सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही अपनी दुकानें खोल सकेंगे। सब्जियां और फल साइकिल, रिक्शा अथवा ठेले पर रोजाना सुबह 6 से 11 बजे तक ही बेचा जा सकेगा। मंडियां और फल सब्जी की दुकानें रोजाना सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें सप्ताह में 2 दिन, सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खोल सकेंगे। प्रोसेस फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा होम डिलीवरी की जा सकेगी। निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। विवाह शादी के आयोजनों में 50 से अधिक की उपस्थिति नहीं होगी और 3 घंटे का कार्यक्रम ही अनुमत होगा। ऐसे कार्यक्रमों में राजकीय कर्मचारी भेजकर कबीर गाइडलाइन की अनुपालना की पुष्टि की जाएगी। विवाह शादी आदि के लिए ऑर्डर पर कपड़े, आभूषण की होम डिलीवरी की जा सकेगी। बसों को छोड़कर निजी वाहनों पर आवागमन भी प्रतिबंधित किया गया है। केवल अति आवश्यक कार्य के लिए ही आवागमन किया जा सकेगा। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पंप और LPG सेवा प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक की अनुमति रहेगी। वहीं शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसमें आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रखा गया है। जयपुर के विख्यात अस्पताल SMS के चिकित्सा अधिकारी के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। मूलतः हनुमानगढ़ जिले के नोहर निवासी चिकित्सा अधिकारी ने नोहर थाना में 3 जनों के खिलाफ फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर दुकानों को खुद-बुद करने की फिराक में होने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। राज्य सरकार की ओर से मनाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान कपड़े की दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग को लेकर क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन पदाधिकारियों ने शुक्रवार को नए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
एसोसिएशन अध्यक्ष सुभाष नारायण के नेतृत्व में कलेक्टर से मिले पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व में भी विभिन्न व्यापारिक संगठन कार्यवाहक कलेक्टर से मिले थे। उन्होंने जिला कलेक्टर से मिलकर कोरोना गाइडलाइन के तहत कपड़े की दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग की। एसोसिएशन पदाधिकारियों का कहना था कि पिछले 1 वर्ष से व्यापारियों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है। बहुत से कारोबार बंद हो चुके हैं तथा व्यापार कर्जे के नीचे दब रहा है। ऐसे हालात में हनुमानगढ़ के कपड़ा व्यापारियों को जन अनुशासन पखवाड़ा की अवधि में कोविड-19 की पालना के अधीन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। कपड़ा व्यापारी कोविड-19 की पालना, मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करेंगे। 5 दिन हुए, जो भी दुकानदार भाई है उनको सभी बहुत परेशानी हो रही है। ये दुकान के बाहर बैठे हैं, इनकी यही मांग है 2-3 घंटे दुकान खोली जाए। 2-3 घंटे की दुकान खोलने के बाद सभी बाजार बंद कर दिया जाए, उसका कर्फ्यू लगाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कारण 3 घंटे में इनका दुकानदारों का क्या है कि रोटी है, पानी है, घर का खर्चा चल जाएगा और कोई परेशानी भी नहीं होगी और सरकार को भी फायदा मिल जाएगा और पुलिस को भी दिक्कत नहीं होगी। इसी करके कहते हैं कि गवर्नमेंट से यही है कि 3 घंटे का इनको टाइम दिया जाए, उनकी दुकानें खुली जाए। कलेक्टर साहब को प्रेसिडेंट एसोसिएशन की तरफ से ज्ञापन दे के आए हैं, तो उसमें हमने यही डिमांड रखी थी कि हमें 3 या 4 घंटे के लिए इजाजत दीजिए खोलने की। तो कलेक्टर साहब ने हमें बड़ा अच्छा आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा आपका ऊपर तक मैं मैसेज पहुंचा दूंगा और 1-2 दिन में आपको बढ़िया अच्छा जवाब मिल जाएगा। ऑप्टिकल्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंप ऑप्टिकल शॉप खोलने की अनुमति देने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि ऑप्टिकल शॉप संचालक डॉक्टर्स से जुड़े हुए हैं, नेत्र चिकित्सक की अनुमति से ही नजर के चश्मे बनाए जाते हैं। अगर प्रशासन की ओर से उन्हें कुछ घंटे के लिए ऑप्टिकल शॉप खोलने की अनुमति मिले तो वही कोरोना महामारी की गाइडलाइन की पूर्ण पालना करते हुए दुकानें खोलेंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के 4 प्रचार वाहनों को शुक्रवार को जिला कलेक्टर नतमल डिडेल ने कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चारों ऑटो जागरूकता रथ की तरह शहरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रचार प्रसार करेंगे। जल्द ही उपखंड मुख्यालयों पर भी प्रचार रथ रवाना किए जाएंगे। इस मौके पर कलेक्टर नतमल डिडेल ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 मई से होने जा रही है। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया 1 अप्रैल से चल रही है। यह बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। आम आदमी को प्रतिवर्ष मात्र 850 रुपए का प्रीमियम जमा करवाने पर 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इलाज की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाएगी। लघु एवं सीमांत कृषक संविदा कर्मियों तथा गत वर्ष राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्त करने वाले निराश्रित और असहाय परिवारों का संपूर्ण प्रीमियम राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। प्रति वर्ष मात्र 850 रुपए में कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के सभी सदस्यों का जन आधार कार्ड का उपयोग करते हुए 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज ले सकेगा। इसमें 50,000 रुपए सामान्य बीमारी और 4.5 लाख रुपए गंभीर बीमारियों का इलाज चुने गए निजी और सरकारी अस्पतालों में करवा सकता है। कलेक्टर ने बताया कि इस योजना की पम्फलेट भी जिले में प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर तक पहुंचाने का जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसकी शुरुआत 1 मई 2021 से होने वाली है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस 1 अप्रैल 2021 से शुरुआत हो चुकी है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और आम आदमी को भी मात्र 850 रुपये में का प्रीमियम जमा करा करके 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा और जो इलाज की है वो गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही जो NFSA में और SECC में जो परिवार दर्ज हैं पहले से ही, साथ ही जितने भी संविदा कार्मिक हैं, उन सब का प्रीमियम राज्य सरकार खुद वहन करेगी। उनको किसी भी प्रकार का पैसा नहीं दिया जाना है और मात्र 850 रुपये में कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के सभी सदस्यों का जनाधार कार्ड का उपयोग करते हुए 5 लाख तक का कैशलेस इलाज, जिसमें 50,000 रुपये सामान्य बीमारियों के लिए और 4.5 लाख रुपए गंभीर बीमारियों का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल जो एम्पेनल्ड है राज्य सरकार के साथ में, वहां से प्राप्त कर सकता है। इसी के मद्देनजर आज हमने जिला स्तर पर 4 ऑटो रवाना किए हैं जो जागरूकता रथ की तरह पूरे शहर में इस योजना का अधिकतम प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही हमारा ये प्रयास है कि विभिन्न उपखंडों पे भी रथ चलेंगे और जो पैम्पलेट्स हैं इस योजना के वो प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक घर तक पहुंचाने का जिला प्रशासन का प्रयास है ताकि अधिकतम लोग इस योजना के बारे में जानें और इस योजना का लाभ हम अधिकतम हनुमानगढ़ वासी प्राप्त कर सकें। वहीं शहर में मच्छरों के बढ़ रहे प्रकोप के मद्देनजर फॉगिंग करवाने के सवाल के जवाब में कलेक्टर ने कहा कि इस संबंध में 2 तरीके की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके तहत CMHO में नगर परिषद की संयुक्त टीम बनाकर फॉगिंग करवाई जाएगी।
साथ ही जिन कारणों से मच्छर पैदा हो रहे हैं उनका भी समाधान किए जाने के प्रयास किए जाएंगे। इस संबंध में हम 2 तरीके की कार्रवाई अब सुनिश्चित करेंगे, जिला CMHO की साथ में और जो नगर निगम है या नगर परिषद है, इन दोनों की एक संयुक्त टीम बना करके फॉगिंग भी कराएंगे, प्लस जिन कारणों से मच्छर पैदा हो रहे हैं उनका भी हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का लाभ उठाने के लिए 30 अप्रैल तक अपना रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। इसके बाद 3 माह तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसके लिए जन आधार कार्ड होना जरूरी है। इस योजना में कोरोना बीमारी का इलाज भी शामिल है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना से जुड़ें। जी, जैसा कि माननीय कलेक्टर महोदय ने जैसा बताया कि संविदा कर्मी और आर्थिक आधार पे जो गरीब लोग हैं उनका तो सरकार प्रीमियम भर रही है। उसके अलावा कोई भी परिवार, चाहे वो आर्थिक गरीब हो, अमीर हो, जो किसी स्वास्थ्य बीमा योजना से नहीं जुड़ा हुआ है, वो 850 रुपये प्रति परिवार 1 साल की प्रीमियम देकर 5 लाख रुपए तक का बीमा उसको सरकार उपलब्ध करा रही है। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। बाहर अगर 5 लाख रुपए का अगर कैशलेस बीमा अपन लेने जाते हैं तो 30,000 के आसपास अपने को किस्त चुकानी पड़ती है, जबकि राज्य सरकार अपने को 850 रुपए में 5 लाख रुपए का बीमा उपलब्ध कर रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। कब तक रहेगी ये 30 अप्रैल तक तो इसकी वो चलेगी, और इसके बाद अगर 30 अप्रैल के बाद अगर कोई डिले करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन में काफी लेट हो जाएगा। तो सभी से अपील ये है कि 30 तारीख से पहले सब अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, और इसके लिए जन आधार कार्ड बनाना आवश्यक है इसके अंदर। तो सभी ई मित्र, पंचायत लेवल पर भी जो भी ई मित्र है, सभी पर जाकर अपना आधार कार्ड ले जाएं और जन आधार कार्ड बनवाएं। जन आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होते ही इस योजना में अप्लाई किया जा सकता है। जिले के टीपी थाना क्षेत्र में कार की टक्कर लगने से बाइक सवार 2 जने घायल हो गए। एक घायल को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। इस संबंध में टीपी थाना में कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार वीरू सिंह बावरी निवासी मल्लखेड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल कोरडाराम को सौंपी है। जिले में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भी दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में आमजन को घर पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर बाजार भी बंद हो गए हैं। ऐसे में किसी भी बीमारी से ग्रसित रोगी अब ई-संजीवनी ऐप के जरिए ऑनलाइन उपचार ले सकते हैं। स्काई चैनल पर देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। डिप्टी CMHO डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ई-संजीवनी ऐप के जरिए आमजन कोविड-19 के दौरान घर बैठे ऑनलाइन चिकित्सीय परामर्श ले सकते हैं। इस ऐप से कोई भी नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेते हुए घर बैठे गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सेवाएं निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। इसमें आमजन कोरोना संबंधी नियमों की पालना भी कर रहे हैं और भीड़ से नहीं जाना पड़ेगा। जिले में पिछले कुछ महीने से अनेक लोगों ने इस सेवा का लाभ भी लिया है। विभाग ने पुनः अपील जारी की है कि हनुमानगढ़ जिलावासी अधिक से अधिक इस सेवा का लाभ लें। उन्होंने बताया कि लगभग सभी परिवार के सदस्यों के पास अपने अपने मोबाइल फोन हैं। चिकित्सीय सेवा लेने के लिए अब हमें अस्पताल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, घर बैठे ऑनलाइन तरीके से उपचार ले सकते हैं। ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन सेवा शुरू की गई है। कोई भी बीमार व्यक्ति सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे और शाम 3 बजे तक सामान्य बीमारियों के लिए टेली कंसल्टेंसी सेवाएं प्राप्त कर सकता है। इसके लिए राज्य के विशेषज्ञ चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया है, जो ऐप के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं। CO IAC मनीष शर्मा ने बताया कि सुविधा का लाभ लेने के लिए सबसे पहले गूगल ऐप से ई-संजीवनी ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर OTP के माध्यम से सत्यापित कर पंजीकरण कर सकते हैं। राज्य सरकार के द्वारा अभी जो कोविड के बढ़ते हुए केसेस के दौरान हमारी बहुत सारी यातायात के साधन भी अगर उपलब्धता कम है या घर से बाहर आप नहीं निकल रहे हैं, वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अगर अपनी यूज कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई बीमारी होती है, कोविड के अतिरिक्त भी अगर होती है, तो उसका इलाज लेने के लिए हम कहाँ जाएं? ऐसी समस्या का समाधान करने के लिए ई-संजीवनी एक बहुत ही बेहतरीन योजना है, जिसमें आप अपने मोबाइल के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। आज के दिन सभी घरों में वस्तुतः मोबाइल बहुत आसानी से उपयोग में होता है, तो ई-संजीवनी ऐप उसमें डाउनलोड करें और अपना नाम, पता और उसमें डिटेल मेल, सेक्स सेंटर के अंदर जो मांगी गई सूचनाएं हैं वो आप अपलोड कर दें। आपके पास OTP आते ही उसमें हो जाएगा। उसमें आपको एक क्यू मिलेगी जिसमें एक नंबर मिलेगा, उस नंबर से आप अपने डॉक्टर, संबंधित डॉक्टर से बात कर सकते हैं।
डॉक्टर आपको वहाँ आपकी जो भी समस्या बताएंगे उसको फिजिकल वहाँ से वर्चुअल देखते हुए और आपको इलाज की पर्ची आपके उसी मोबाइल के ऊपर आ जाएगी, वो आप दवा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में ये योजना आपके लिए वरदान साबित हो सकती है, ताकि कि आपको बिना कहीं बाहर निकले कोविड से बचाव करते हुए घर में ही इलाज उपलब्ध हो जाएगा। जिला कलेक्टर परिसर में बने पार्क में पूर्व में निर्मित वर्किंग स्ट्रिप का निर्माण अब स्टेडियम की तर्ज पर हो रहा है। इसके अलावा भी पार्क का जीर्णोद्धार करने का प्रशासन का विचार चल रहा है। हाल ही में पार्क में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल अनावरण भी किया था। शुक्रवार को एडीएम अशोक असीजा व पीआरओ सुरेश बिश्नोई ने निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान एडीएम असीजा ने बताया कि पार्क में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। पार्क में बने वर्किंग स्ट्रिप में ईंटें लगी हुई थी, इससे घुटने खराब होने का खतरा रहता है। अब स्टेडियम की तर्ज पर वर्किंग स्ट्रिप का निर्माण करवाया जा रहा है, ताकि भ्रमण करने आने वाले लोगों को आसानी हो। उन्होंने बताया कि नए जिला कलेक्टर से करवाए जाने वाले कार्यों को लेकर चर्चा कर पार्क को नया स्वरूप देने का प्रयास किया जाएगा। ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस का कार्यालय है, वो पहले इसमें विकास शुरू किया था और पार्क को मेंटेन किया था। फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण भी कराया गया। अब जो वॉकिंग स्ट्रिप है, पहले इसमें ईंटें लगी हुई थी, तो उससे क्या घुटने खराब होने का खतरा रहता है। तो इसको जैसे स्टेडियम की तर्ज पे ही हम इसको वॉकिंग स्ट्रिप का निर्माण कराएंगे, ताकि घुटने लोगों के खराब नहीं हो और उनका स्वास्थ्य वर्धक उनके लिए रहे। टाउन क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट के साथ मारपीट व छीना झपटी करने का मामला सामने आया है। ट्रांसपोर्ट की ओर से टाउन थाना में बाइक सवार अज्ञातजनक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। टाउन में बस स्टैंड के सामने स्थित एक धर्मशाला में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज विद्युत तारों की चपेट में आने से एक मिस्त्री व एक मजदूर झुलस गया। इनमें से मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मिस्त्री को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना पर पुलिस व जनप्रतिनिधि घटनास्थल पहुंचे और अस्पताल भी। टाउन बस स्टैंड के सामने स्थित महाविद्यालय धर्मशाला में करीब 6 माह से रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है। गुरुवार को धर्मशाला की पिछली दीवार पर गली के साथ प्लास्टर का कार्य चल रहा था। प्लास्टर के लिए लोहे की ऊंची सीढ़ी लगाई गई थी। बताया जा रहा है कि करीबन 3 बजे मिस्त्री राजू स्वामी निवासी गांव शेरका व मजदूर सुनील मेघवाल अमरपुरा थेड़ी ने गली में लगी सीढ़ी को साइड में कर रहे थे। तभी सीढ़ी ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज की तारों को छू गई। इससे सीढ़ी में करंट प्रवाहित होने से दोनों जने गंभीर रूप से झुलस गए। मजदूर सुनील की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मिस्त्री राजू झुलसी हुई अवस्था में मुख्य रोड तक भागकर पहुंचा और नीचे गिर गया। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस की मदद से झुलसे मिस्त्री राजू को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने के कारण चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया। सूचना पर नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, पार्षद सुमित रिणवा, भूपेंद्र, व्यापारी बालकृष्ण गोल्यान के अलावा टाउन थाना से एएसआई शिव नारायण जिला अस्पताल पहुंचे। महावीर दल धर्मशाला है टाउन के अंदर, बस अड्डे के सामने, उसमें रिपेयरिंग का काम चल रहा था करीब 6 महीने से। तो इसमें एक मिस्त्री है और एक लेबर है जो अपने नीचे घोड़ी है, मिस्त्री चढ़ने वाली घोड़ी पर सरकारी अधिकारी साइड में हटाने लगे तो इनका करंट आ गया। तो ये राजू सोना बुद्धराम स्वामी है त्रेकंग, ये इंजर्ड है, जिनको रेफर कर दिया बीकानेर यहाँ से। और एक व्यक्ति सुनील पुत्र इंद्राज मेघवाल है अमरपुरा थेरी का, जो मौके पर ही मृत्यु होगी करंट लगने से। इनके मोचन में रखाई है, परिजन अभी आने वाले कार्रवाई करेंगे। टाउन स्थित नगर परिषद केले वाली रोड पर लगा एक बिजली का पोल ट्रांसपोर्ट ट्रक की टक्कर लगने से टूट गया। गनीमत यह रही कि इससे कोई जानमाल की हानि नहीं हुई। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना बिजली बोर्ड को दी। सूचना के बाद लाइट तो बंद कर दी गई, मगर कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। यहाँ के नागरिकों ने बताया कि इस रोड पर भारी वाहनों का आवागमन रहता है, इससे आए दिन हादसे हो रहे हैं, मगर प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। पोल टूटने से सभी तारें और कई केबल भी टूट गई हैं। इससे आसपास के दुकानदार इस रोड पर आ रहे लोगों को जागरूक करते नजर आए। हाँ जी, ऐसा इसलिए हुआ है, ये गाड़ियाँ जो यहाँ से टपती है ट्रांसपोर्ट वाली,
जो बड़ी पार्ले वाली गाड़ी टपकी है ना, जो पार्ले वाली होती है, वो गाड़ियों को ऊंची बारी होती है, उनकी वजह से गाड़ी थोड़ी नीचे, जो घरों में कनेक्शन है, दुकानों में कनेक्शन है, ये थोड़ी नीचे होने के कारण वो गाड़ी इसके अंदर अड़ने से वो ये खम्मा गिर गया जी, और खम्मा टूटने वाला ये हादसा हो सकता है कभी भी। इसलिए हम लोग ये है कि हमने सूचना दी है लाइट वालों को भी लाइट जल्दी से जल्दी बंद की जाए। उन्होंने लाइट को बंद कर दी, अभी तक पहुंचे नहीं है। कितने हजार की तारें हैं? ये 11,000 की है और तो बड़ी वाली भी एक लाइन जी, ये 11,000 एक बड़ी लाइन भी है। ये नहीं लेकर प्रसिद्ध के पास है जी ये खम्मा। विवाह समारोह के दौरान घर के बाहर खड़ी बाइक रात्रि को अज्ञात जना चोरी कर ले गया। मामला जिले के संगरिया थाना क्षेत्र का है। संगरिया पुलिस अज्ञात जने के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।